नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। किसानों का आंदोलन को 5 दिन हो गए हैं आज लगातार। आपको पता है कैसे किसानों ने पूरी दिल्ली को घेर रखा है। बॉर्डर जो हैं वो बिल्कुल शट हैं, किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है उनकी। उसकी वजह से आप कह लीजिए किसान आंदोलन की वजह से, मगर यहाँ मैं कहूँगा सरकार की कमी की वजह से गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के जितने भी स्थानीय ज़िले के लोग हैं उन सबको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। क्योंकि आंदोलन की वजह से बॉर्डर सील हैं तो जो ट्रक्स होते हैं जिसमें फल और सब्जियां आती हैं मंडी तक, और मंडी तक फिर वो आपके हमारे घर तक पहुंचती हैं वेंडर्स के ज़रिए, वो फल और सब्जियां मंडी तक नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि सारे बॉर्डर सील हैं। जिसकी वजह से गुरुग्राम, फरीदाबाद में जो प्राइसेस हैं फलों के, सब्जियों के, वो एकदम से आसमान को छूने लगे हैं। आप देख सकते हैं, खबर छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में, आपकी स्क्रीन पर है कि किस तरीके से गुरुग्राम, फरीदाबाद में जो प्राइसेस हैं सब्जियों के वो आसमान को छूने लगे हैं बॉर्डर सील होने की वजह से। पूरी खबर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से सप्लाईज नहीं आ पा रही हैं, जो सप्लाई है वो नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो बॉर्डर्स हैं वो सील हैं। और वेजिटेबल्स के जो ट्रक्स होते हैं जो फलों को लाते हैं बॉर्डर्स के इस स्थान से उस स्थान तक, यानी मान लीजिए हरियाणा से आज़ादपुर मंडी तक, तो वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर हो गए हैं। मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए समझा रहा हूँ, एक फ़ोटो के ज़रिए समझा रहा हूँ। आप देखिए इसमें किस तरीके से यहाँ कंपैरिजन किया गया है कि एक तरफ सब्जियों का कंपैरिजन है तो दूसरी तरफ फलों का कंपैरिजन है। पहले आप देखिए 15 नवंबर को प्याज के रेट 30 से 50 रुपये थे और उधर 29 नवंबर को 80 से 100 रुपये हो गए। उसके बाद आलू के 28 से 40 रुपये रेट थे, 40 से 50 रुपये हो गए। जो उसके बाद भिंडी है 30 से 40 रुपये थी, उसके बाद वो 60 से 80 हो गई। ऐसे ही फलों के रेट हैं, जो सेब है वो पहले 120 से 150 रुपये था, अब 150 से 280 रुपये हो गया है। संतरा जो है वो 80 से 100 रुपये था, अब 100 से 150 हो गया है। आप सोचिए, और भी कितने सारे यहाँ लिखे हुए हैं किस तरीके से प्राइसेस इतनी तेज़ी से बढ़े हैं, क्योंकि बॉर्डर सील हैं। कोई वहाँ से स्टॉक नहीं आ पा रहा है, नया जो फसल है वो नहीं आ पा रही है मंडी तक, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो वेंडर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, व्यापारी हैं, उनको प्राइसेस बढ़ाने पड़ रहे हैं। यहाँ एक और बात लिखी है कि सब्जियों में 20 से 25% तक का इजाफा हुआ है। होलसेल मार्केट में 20 से 25% तक का इजाफा हुआ है। सोचिए आप, इतना बड़ा ये रकम है, शायद कुछ लोगों के लिए इतनी बड़ी ये रकम ना हो, मगर गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के लोगों, स्थानीय जगह पर जो गरीब लोग होंगे, जो मिडिल क्लास लोग होंगे, उनको ये कितना ज़्यादा प्रभाव करेगा, उनको कितना ज़्यादा प्रभावित करेगा 20 से 25% तक का ये इजाफा। क्योंकि आलू जो हैं वो 30 रुपये किलो मिल रहे थे पहले, मगर अब 60 रुपये किलो मिलेंगे, 30 रुपये महंगे। तो आप सोचिए वो कैसे अफोर्ड करेंगे इसे। इसके बाद जो रिटेल मार्केट है उसमें लगभग डबल हो गया है प्राइस एक हफ्ते में। पहले जो रिटेल मार्केट में 50 रुपये की चीज़ थी, अब वो 100 रुपये की मिल रही है। स्थानीय लोगों का यह कहना है गुरुग्राम, फरीदाबाद के, कि आज़ादपुर मंडी पर गुरुग्राम पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है, पूरी तरीके से निर्भर रहता है आज़ादपुर मंडी पर गुरुग्राम, फरीदाबाद। और आज़ादपुर मंडी में कोई नई फसल नहीं आ पा रही है, और क्योंकि बॉर्डर सील है, ट्रक को वहाँ से भेजा नहीं जा रहा है, और भेजा जाएगा तो वो बीच में ही रुक जाएगा, क्योंकि किसानों ने पूरा चक्का जाम कर रखा है। बॉर्डर भी सील है, वहाँ से अलाउ ही नहीं होगा ट्रक को आगे जाना। तो जो ट्रक बीच में फंसे हुए हैं उसमें जितना भी सामान है, जितने भी फल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, वो सब वहीं सड़कर बर्बाद हो रही हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का दावा है। इसके बाद जो वहाँ पर बेचने वाले लोग हैं उनको ये डर है कि जो प्राइसेस हैं फलों के, सब्जियों के, वो अगले कुछ दिनों में भी नहीं गिरने वाले हैं, बल्कि वो ऐसे ही रहेंगे या फिर और बढ़ भी सकते हैं। आलू जो है वो पहले आमतौर पर 20 से 30 रुपये किलो मिल जाता था, मगर अब वो 60 रुपये किलो मिल रहा है गुरुग्राम, फरीदाबाद में। प्याज जो है वो 40 रुपये किलो मिल जाता था, मगर अब 80 रुपये किलो मिल रहा है। ऐसे ही जो टमाटो है, जो टमाटर है, वो अब 80 रुपये किलो मिल रहा है गुरुग्राम, फरीदाबाद में। आप सोचिए कितना ज़्यादा वहाँ इजाफा हुआ है रकम में, इन सब फलों की, सब्जियों की, जो कि एक बहुत कॉमन नीड है हम सब लोगों की। और इसके बाद जो वहाँ पर व्यापारी हैं, जो होलसेल व्यापारी हैं, उनका ये कहना है कि इस साल की शुरुआत में जो नई फसल आती है आलू की, वो मेनली पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आती है।
और बॉर्डर सील होने की वजह से वहाँ से कोई नई फसल नहीं आ पा रही है। साथ में जिनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, यानी जो ट्रक्स का अरेंजमेंट करते हैं उन सारी फसलों को लाने के लिए पंजाब हिमाचल प्रदेश से, वो भी इस वक्त डरे हुए हैं कि अपनी गाड़ियों को भेजने में कि कहीं किसान जो हैं वो एकदम से हिंसक ना हो जाएं और उनकी गाड़ियों को नुकसान ना पहुंच जाए। इसके बाद ये भी बात सामने आई कि जो सोनीपत, रोहतक और फतेहाबाद से सब्जियों की सप्लाई होती थी उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है आंदोलन की वजह से। मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें सिर्फ किसानों की गलती आप नहीं कह सकते हैं, साथ में आपको एक और शख्स की, एक और कह लीजिए आप एक और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की आपको इसमें गलती कहनी पड़ेगी किसानों के साथ साथ। और ये भी आप कह सकते हैं कि किसानों की इसमें शायद कोई गलती ही ना हो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे लोग किसानों की बात पहले ही सुन लेते। इसके बाद ये कहना है कि आंदोलन में जितने भी लोग हैं, ये वहाँ के गुरुग्राम फरीदाबाद के लोग कह रहे हैं कि आंदोलन में जितने लोग हैं यानी किसान जो हैं उन्होंने फलों को, सब्जियों को, दूध को और जितने भी सारी चीज़ आती थी शहर में उन सब को रोक लिया है। और जाहिर सी बात है जब सप्लाई नहीं होगी इन सब चीज़ों की तो जितनी भी चीज़ सिटीज़ में पहले से हैं, शहर में पहले से हैं, उन सब की प्राइसेस ऑटोमेटिकली बहुत ऊपर चले जाएंगे और लोगों को मुश्किल सहनी पड़ेगी उन सब चीज़ों को ख़रीदने में। ये भी कहा गया है कि दूध के ऊपर बात की गई तो दूध में बताया गया कि दूध की सप्लाई में भी थोड़ी बहुत गिरावट आई है, बल्कि मैं थोड़ी बहुत नहीं कहूँगा, इससे बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। क्योंकि सिर्फ गुरुग्राम का जो मिल्क प्लांट है, जो गुरुग्राम का मिल्क प्लांट है उसमें नॉर्मली 76,000 लीटर दूध आता था, सप्लाई होती थी 76,000 लीटर तक की, मगर अब वहाँ सिर्फ 5,862 यानी 5,800 लीटर तक ही जो है वो रिसीव हो रहा है दूध। आप सोचिए, पहले नॉर्मली 76,000 लीटर दूध वहाँ पर आता था, मगर अभी सिर्फ 5,862 लीटर ही दूध आ रहा है। कितनी ज़्यादा गिरावट है, आंदोलन की वजह से कितना ज़्यादा चीज़ों पर असर पड़ रहा है, आपको यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है। इसके बाद जो मिल्क प्लांट के मालिक हैं उनका ये कहना है कि अभी मिल्क जो दूध है उसकी उनके पास बहुत भरपूर मात्रा है तो सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मगर उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी कि अगर ये एजिटेशन, ये धरना प्रदर्शन ज़्यादा लंबा चला तो दूध की सप्लाई में भी दिक्कत आ जाएगी, दूध के प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि क्या किसान आंदोलन की वजह से जो ये इतनी चीज़ें हो रही हैं, जो आम जनता को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन चक्का जाम हुआ है, जाम में लोग फंसे हुए हैं, कहीं किलोमीटर लंबा जाम है, तो कहीं ये फल सब्जियों के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ ये जो किसान आंदोलन पर इसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इससे पहले इसका इल्ज़ाम आपको ज़रूरी है सरकार पर लगाना। जी हाँ, सरकार पर आपको इसका इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सरकार वक्त पर सही फैसले ले लेती, वक्त पर इनकी बात सुन लेती, तो जाहिर सी बात है किसान आंदोलन ही क्यों करते। आप सोचिए कौन इतना पागल होगा कि वो लगभग 5 दिन तक अपने घर को छोड़कर, अपनी जगह को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर एक सड़क पर, नेशनल हाईवे पर बैठा हुआ है, वहीं सो रहा है, वहीं खा रहा है, वहीं उठ रहा है, वहीं बैठ रहा है, वहीं कभी पुलिस से लड़ाई हो जाती है तो कभी मीडिया से लड़ाई हो जाती है, अपने अधिकारों के लिए दिन रात चिल्लाना पड़ता है, कई लोगों ने वहाँ अपनी जान भी गंवा दी। तो अगर सरकार सही वक्त पर इनकी सुन ले, अभी भी सरकार ने ढील दे रखी है, 3 दिसंबर तक का इंतज़ार आखिर हम क्यों कर रहे हैं? 3 दिसंबर तक का इंतज़ार सरकार क्यों कर रही है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि सरकार 3 दिसंबर से पहले ही इन लोगों की बात सुन ले, इन लोगों को बिठाकर इनसे पूछे कि हाँ, आपको आखिर असल में दिक्कत क्या है और इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, इनको एक ठोस आश्वासन दिया जाए कि हाँ, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर ऐसी चीज़ किसानों को बोल दी जाए तो आप सोचिए क्यों करेगा किसान आंदोलन, मुझे ये बात समझ नहीं आती। और इतनी सब चीज़ें हो रही हैं, किसान खुद इतना परेशान है, उसके साथ जवान इतना परेशान है, फोर्स वहाँ पर लगी हुई है वो परेशान है, सरकार खुद इतना ज़्यादा परेशान है और आम जनता भी खुद इतना परेशान हो रही है, तो सरकार को ही इसमें आगे फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा और बैटिंग करनी पड़ेगी। उन्हें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि वो कैप्टन है और कैप्टन किस तरीके से टीम को लीड करता है, सरकार किस तरीके से पूरे देश को लीड करती है। आप मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।